दोस्तों ये परेशानी आपके साथ भी कभी भी आ सकती है, तो इस वीडियो को बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है जो आपको मैं देने वाला हूँ, इसको बिल्कुल स्किप मत करिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम आपके साथ कभी भी हो सकती है। दोस्तों आज अपनी बाइक के साथ कुछ सीन हो गया है बड़ा। ये देखिए मैं बाइक स्टार्ट कर रहा हूँ, बाइक में कुछ भी, कोई लाइट, कोई किसी तरह की नोटिफिकेशन कुछ भी शो नहीं हो रही, इग्निशन काम ही नहीं कर रही है। ये काफ़ी हिला के देख लिया मैंने लॉक को, लेकिन ये बिल्कुल भी इसके अंदर में डिस्प्ले पे कुछ भी नहीं आ रहा है। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर में, शायद कुछ ज़्यादा ही इसके अंदर में नुकसान हो गया है। अभी एक बार सर्विस सेंटर बात करते हैं, पहले चेक करते हैं, फिर सर्विस सेंटर हम बात करेंगे कि गाड़ी के अंदर में क्या कुछ इसमें प्रॉब्लम आई है, अब किस तरह से इसका क्या हमें सॉल्यूशन मिल सकता है। तो पहले बाइक ओपन कर लेते हैं फ्रेंड्स, चेक करते हैं एक बार अपने हैंड से। ये रियर सीट हमने निकाल दी है, ये इसके अंदर देखेंगे एलन की हमें मिलती है, जिससे कि हम जो आगे वाली जो ड्राइवर सीट है हम उसको ओपन कर सकते हैं। इसको ओपन करने के बाद देखते हैं क्या हमें प्रॉब्लम इसके अंदर में मिलती है। ये फ्यूज़ बॉक्स है इसका, हमारी बाइक का। ओहो दोस्तों ये है प्रॉब्लम, ये देखिए ये वायर्स वगैरह यहाँ पे चूहा घुस गया है और चूहे ने ये वायर्स वगैरह बहुत ज़्यादा यहाँ पे डैमेज कर दी हैं। फ्यूज़ बॉक्स में जैसा देख पा रहा हूँ, बॉक्स तो ठीक है, फ्यूज़ इसमें लगे हुए हैं सारे, लेकिन यहाँ अंडर सीट इसके अंदर में काफ़ी कुछ गंदगी मिली है हमें। और दोस्तों ये देखिए ये वायर और इसका जो हमारा एयर फ़िल्टर है उसके कवर तक को चूहों ने यहाँ पे खा लिया है। पता नहीं क्या क्या इसमें नुकसान हुआ है, कितना बड़ा ख़र्चा होगा हमारे लिए, कुछ नहीं पता। एक बार सर्विस सेंटर बात करते हैं, अगर वो कहते हैं तो इसको हम अपने हैंड से चेक करेंगे, और नहीं तो फिर इसको हम देखते हैं टो करके कैसे हम सर्विस सेंटर ले जा सकते हैं। बात करते हैं पहले सर्विस सेंटर। तो दोस्तों सर्विस सेंटर हमने बात कर ली है और हमने एक अपने पर्सनल मैकेनिक से भी बात करी है, तो सर्विस सेंटर वालों ने भी कुछ हमें गाइड किया है। तो करते हैं अपने हैंड से काम स्टार्ट। सबसे पहले हम इसका एक बार एयर फ़िल्टर खोल के देखते हैं, एयर फ़िल्टर भी इसके अंदर शायद डैमेज मिलेगा। और ये देखिए आपके सामने है, चूहे जो हैं वो एयर फ़िल्टर तक अंदर पहुंच चुके हैं और एयर फ़िल्टर भी इसका खा गए हैं। तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान करा है चूहों ने इसमें। तो दोस्तों इसके अंदर में अब हम जो सबसे पहले है इसका जो फ्यूज़ बॉक्स है, हम इसके जो फ्यूज़ हैं वो हम चेक करेंगे। मे बी जो वायर चूहों ने काटी हैं, उन वायर को काटने की वजह से आपस में वायर टच हुई हैं और कुछ इसके अंदर में शॉर्ट सर्किट वगैरह टाइप का कुछ हुआ है, जिसकी वजह से बाइक में ये प्रॉब्लम आई है। और शायद इसके अंदर में कोई फ्यूज़ ऐसा हो जो इसके अंदर में शॉर्ट हो गया हो, जिसकी वजह से हमें ये जो प्रॉब्लम है ये हमें फेस करनी पड़ी है। एक बार हम इसके जो फ्यूज़ वगैरह हैं वो चेक कर लेते हैं। जो फ्यूज़ बॉक्स के अंदर में हमें ये फ्यूज़ मिलते हैं, इसमें से 5 से 6 फ्यूज़ हैं जो इसके अंदर वर्किंग होते हैं, और कंपनी आपको 3 फ्यूज़ जो आप देख रहे हैं साइड में आड़े लगे हुए हैं, ब्लू, येलो और रेड कलर के जो 3 फ्यूज़ हैं वो हमें इसमें स्पेयर मिलते हैं। तो एक बार हम नंबरबारी से सारे फ्यूज़ को हम चेक करते हैं, शायद हमें यहाँ पे कोई फ्यूज़ इसमें शॉर्ट मिलता है तो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, होपफुली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बड़ी नहीं होगी। ये आप देख सकते हैं, ये जो फ्यूज़ हमने निकाला है ये अपनी जगह प्रॉपर ठीक है, बिल्कुल कनेक्टिविटी इसकी बनी हुई है, शॉर्ट नहीं हुआ है। इसके बाद हम नेक्स्ट फ्यूज़ देखते हैं इसके अंदर में। तो बैठे बैठाए दोस्तों कभी कभी ऐसे नुकसान हो जाते हैं, अगर आप जहाँ बाइक पार्क कर रहे हैं अगर वहाँ चूहों की प्रॉब्लम है तो आप लोग बहुत ज़्यादा सावधान रहिएगा कि ऐसा नुकसान कभी आपके साथ ना हो, उम्मीद कीजिए और दुआ कीजिए। ये देखते हैं अगला फ्यूज़, ये भी अपनी जगह प्रॉपर ओके है जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ। तो आगे बढ़ते हैं, एक बार देखते हैं इसमें हम जो इसकी मेन सप्लाई है जो उसका फ्यूज़ है वो कौन सा है। तो पहले हम मेन सप्लाई का, क्योंकि मीटर क्लस्टर में कुछ भी नहीं आ रहा है डिस्प्ले में, ये इसके ऊपर में यहाँ पे आपको जो है गाइडेंस दी गई है कौन सा फ्यूज़ कहाँ पर है, कितने नंबर वाला फ्यूज़ कहाँ लगा हुआ है। तो जो मेन फ्यूज़ है इसके अंदर में वो टॉप वाला फ्यूज़ है फ्रेंड्स, जो ब्लू वाला। एक बार इसको चेक करते हैं, तो देखते हैं इसके अंदर में क्या कुछ हमें मिलता है। ये दोस्तों हाँ एग्जैक्टली दोस्तों, यहाँ देखिए आप बहुत ध्यान से देखिएगा, इसका जो फ्यूज़ है वो शॉर्ट हो गया है, आपस में दोनों पिंस की कोई कनेक्टिविटी नहीं है, कनेक्टिविटी इसकी ब्रेक हो चुकी है। तो ये हमें यहाँ पे इसका फॉल्ट मिल गया है। अब हम इसमें क्या करेंगे, जो कंपनी ने हमें इसके अंदर में स्पेयर फ्यूज़ दिया हुआ है ये ब्लू कलर का, ये 15 एम्पियर का फ्यूज़ है दोस्तों। जो 15 एम्पियर का फ्यूज़ लगा हुआ था वो इसके अंदर में डैमेज हो गया है, तो इस वाले फ्यूज़ को अब हम रिप्लेस करेंगे जो हमें स्पेयर फ्यूज़ इसके अंदर मिला है। और उसके बाद में फिर आगे चेक करते हैं कहीं कुछ और इसके अंदर में कोई डैमेज तो नहीं है हमारी बाइक में। दोस्तों काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है आप लोगों के लिए ये, और जो भी जिक्सर ओनर हैं या फिर उनके पास कोई भी XYZ बाइक है, ये प्रॉब्लम कभी भी किसी के साथ भी आ सकती है दोस्तों। तो इस वीडियो को पूरा देखें
और इस तरह का अगर कभी आपके साथ प्रॉब्लम आती है और आप किसी ऐसी जगह पे हैं जहाँ से सर्विस सेंटर आपकी रीच में नहीं है, कोई आपके पास में ऐसा कोई मैकेनिक नहीं है जो आपके पास रीच में है, आपके नियर बाई है, तो आप इस तरह से एक बार अपनी बाइक को पर्सनल अपने हैंड से भी चेक कर सकते हैं। तो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए होने वाली है दोस्तों। ये देखिए जो स्पेयर फ्यूज़ था वो बिल्कुल ओके है, आप देख पा रहे हैं इसमें दोनों पिंस की कनेक्टिविटी किस तरह की है, और जो हमारा फ्यूज़ शॉर्ट हुआ था उसका क्या हाल था आपने देखा ही है। इसको हमने कनेक्ट कर दिया है दोस्तों। और इसके बाद में अभी हम जो हमारी वायर वगैरह डैमेज हैं कोशिश करेंगे। ये देखिए एक बार मैं फिर आपको दिखा देता हूँ दोस्तों ये हमने वायर को जो इसमें कटी हुई थी, चूहों ने काट दी थी, उसको हमने थोड़ा सा टेपिंग लगाई है। कुछ वायर आपस में बहुत कम जुड़ी हुई थी, उनको हमने जोड़ के कुछ टेप लगाया है और अभी इसको प्रॉपर तरीके से हम इसको टेपिंग करेंगे। सही तरीके से टेपिंग करने के बाद में देखिए दोस्तों अभी जो हमने एयर फिल्टर है वो भी हमने इसका कवर लगा दिया है, उसको साफ़ करा है, क्लीन करा है। तो जो वायर्स वगैरह थी उसको हमने प्रॉपर तरीके से यहाँ टेपिंग कर दी है ताकि चूहे से हम इसको बचा सकें, जितना हो सकता है पॉसिबल उसको हम इतना बचा सकें। तो अभी हम इसको पूरा फिक्स करेंगे और एक बार दोबारा से हम अपनी बाइक को अभी इग्निशन ऑन करके देखते हैं। होपफुली कि जो प्रॉब्लम थी शायद वो शॉर्ट आउट हो गई होगी, तो एक बार चेक करते हैं। ऊपर वाले का नाम लेके दोस्तों इसको स्टार्ट करते हैं इग्निशन को। ये किल स्विच हमारा ऑन है और ये दोस्तों थैंकफुल हूँ मैं कुछ मेरे को गाइडेंस मिली सर्विस सेंटर से और कुछ मैंने अपने पर्सनल मैकेनिक से बात करी। उसके बाद में इसको हमने जो भी इसकी प्रॉब्लम थी उसको हमने सॉल्व करा और फाइनली बाइक हमारी जो है ये देखिए स्टार्ट हो चुकी है, हमने स्टार्ट कर ली है। कोई किसी तरह की इसमें चेक लाइट नहीं आ रही है दोस्तों। तो बाइक हमारी प्रॉपर तरीके से स्टार्ट हो चुकी है। ये सारी वायर्स देखिए हमने टेपिंग कर दी है। फ्यूज़ बॉक्स को हम उसकी जगह पे लगाएंगे जहाँ पे ये लगा हुआ था, और इसके अलावा जहाँ तक मैं चेक कर पा रहा हूँ और कहीं पे कोई ऐसा डैमेज नहीं है। लेकिन दोस्तों ये बहुत मेजर प्रॉब्लम बाइक के साथ हुई थी जिसमें आपका अपना कोई फॉल्ट नहीं था और चूहों की वजह से ये प्रॉब्लम हुई दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरी इस वीडियो से काफ़ी कुछ नॉलेज मिली होगी आपको अपनी बाइक के लिए, चाहे वो जिक्सर हो या कोई भी बाइक हो। और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो दोस्तों प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आपके लिए रेगुलरली लेके आता रहूँ।